तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पोर्न के बारे में। देखो ये ऐसी बीमारी जिससे हर इंसान, हर एक बच्चा, हर एक टीनेजर गुजर रहा है। मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस में बोलने वाला हूँ आपको चीज़ वाली। अब ये चीज़ पोर्न आखिरकार डेवलप होती कैसे, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, कैसे हमारे अंदर आती है, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आखिरकार ये पोर्न डेवलप होता कैसे इंसान के अंदर। देखो इसका एक रीज़न है प्लेजर। जो हम ह्यूमन से हमारा माइंड वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। जो हमारा माइंड का फंक्शनिंग है वो हमारा फंक्शनिंग किस चीज़ के लिए, प्लेजर की वजह से हमको पेन को अवॉइड करने को मिलता है। इसलिए हम प्लेजर को बार बार सीख करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब देखो जब भी हमें कोई प्लेजर मिलता है तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है। डोपामीन क्या है, बेसिकली हमारा एक केमिकल है जो हमारे दिमाग के अंदर फीड है। ये केमिकल जब होता है रिलीज जब हमको अच्छा लगता है, और अच्छा हमें कब लगता है, जब हमारा प्लेजर फील होता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो रीज़न क्या है, प्लेजर। और प्लेजर का जड़ क्या है, प्लेजर का जड़ है हमारे पास डोपामीन। देखो हर प्रॉब्लम को देखने के होते हैं हमारे पास दो नज़रिए। एक होता है हमारे पास उसका सुपरफिशियल लेवल, एक होता है प्रॉब्लम की जड़। अब जो जड़ है प्रॉब्लम की, वो जड़ है क्या है, डोपामीन। डोपामीन कैसा है, प्लेजर की वजह से या प्लेजर पोर्न की वजह से आया। अब देखो डोपामीन को समझते हैं जो हमारी प्रॉब्लम की जड़ है। देखो या तो मैं आपको बताऊं कुछ मेजर्स जो कि इसके सुपरफिशियल लेवल पर हैं, या फिर मैं इस प्रॉब्लम की जड़ को बताऊं आपको। जड़ क्या है, डोपामीन है। डोपामीन क्या होती है समझते हैं तो ध्यान में। डोपामीन, देखो डोपामीन क्या होता है, डोपामीन बेसिकली हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल है। वो केमिकल रिलीज जब होता है जब हमें अच्छा फील होता है। व्हेन वी फील गुड द डोपामीन इज रिलीज इन आवर ब्रेन, ठीक है। हमको अच्छा फील होने पर हमारे दिमाग के अंदर डोपामीन रिलीज होता है, ठीक है। अब देखो डोपामीन दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास हेल्दी डोपामीन, एक होता है हमारे पास अनहेल्दी डोपामीन। अब देखो जो हेल्दी डोपामीन है वो रिलीज़ होता है जब हमारा कोई जब हमारा कोई अचीवमेंट हम करते हैं। अचीवमेंट क्या होती है, अचीवमेंट बेसिकली जब भी हम कोई चीज़ अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेस जीती, आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला, तो एक अचीवमेंट आपके लिए, जिसकी वजह से आपको अच्छा फील होगा, आपके अंदर डोपामीन रिलीज़ होगा। इसको बोलते हैं हम, आपके अच्छा होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल होता है, आपकी ग्रोथ या आपकी ग्रोथ के रिलेटेड होता है ये चीज़ आपकी, ठीक है ना। दूसरा आता है आपके पास अनहेल्दी डोपामीन। अनहेल्दी डोपामीन बहुत डेंजरस है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रख लो। मैं चीज़ से खुद गुजर चुका हूँ अनहेल्दी डोपामीन से। प्लीज़ इस चीज़ से दूर, जितना हो सके उतना दूर रहो इस पर्टिकुलर चीज़ से, आप अनहेल्दी डोपामीन से। देखो लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ टेम्पररी है। मतलब जो अनहेल्दी डोपामीन है ये आपको जो प्लेजर देता है वो प्लेजर आपके लिए टेम्पररी प्लेजर होता है। मतलब वो प्लेजर जो आपको मिलता है उस चीज़ से वो आपके लिए टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट होता है आपके पास जो आपके पास गुड डोपामीन, जस्ट हेल्दी डोपामीन होता है। अब देखो जो हमारा आर माइंड है वो क्या करता है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। मतलब जो आपका दिमाग है वो चीज़, आपका दिमाग क्या है, आपका दिमाग बच्चा एक तरीके से। जो आपका इमोशनल ब्रेन है होता है आपके पास प्रैक्टिकल ब्रेन, जो बहुत कम है आपके अंदर। ज़्यादा आपके पास ज़्यादा आपके अंदर क्या है, ज़्यादा आपके अंदर आप एक सोशल एनिमल, तो आपके अंदर इमोशनल ब्रेन, तो आपके अंदर इमोशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा है। आपके अंदर इमोशनल ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से क्या हो रहा है कि आपका दिमाग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है आपके लिए। उसको बस मतलब है डोपामीन, तो उसको सिर्फ डोपामीन चाहिए। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को लॉलीपॉप चाहिए। इसलिए आपके दिमाग को सिर्फ डोपामीन चाहिए। अब उसको पता नहीं क्या हेल्दी है क्या नहीं हेल्दी, उसको बस डोपामीन से मतलब है, डोपामीन दे दो उसको, बस काफ़ी है उसके लिए इतना। जैसे मैंने बोला कि जो आपके पास अनहेल्दी डोपामीन है, इसका जो बेसिस है, इसका बेसिस क्या है, प्लेजर है। प्लेजर मतलब क्या, जो आपको अच्छा लगता है करने से आपको प्लेजर मिलता है। अब इसको कैसे निकले चीज़ से हम, एक चीज़ से जो आपके प्लेजर है, जिससे आपका दिमाग वर्क कर रहा है, इस चीज़ से हम कैसे निकलें, ये चीज़ है हमारे पास जो हमें सोचनी चाहिए। तो कैसे निकलें हम इस चीज़ से, देखो इसका एक मात्र रीज़न है। अगर आपको इस चीज़ से निकलना है इसका आंसर आपके पास एस्केपिज्म, 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 एस्केपिज्म मतलब भागना। इस चीज़ से भागना ये आपका सॉल्यूशन है। क्यों भागना आपको पता है। देखो हम जो भी चीज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर उसका एक मोटिव होता है, उसका एक रीज़न होता है बेसिकली। अब जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर तो उसका एक मोटिव है कि आप उसे एस्केप कर रहे हो, आप उसे भाग रहे हो। यू आर एस्केपिंग फ्रॉम योर फीलिंग, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम योर प्लेजर। अब इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न है पर्पस। जब आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग जितना होगा उतना ही ज़्यादा आपका डोपामीन लेवल आपके कंट्रोल के अंदर होगा। Your purpose is the most important thing a person can control. Purpose is the only and only thing which makes you forward, makes you motivate, it makes you discipline. अब इसको मान लो कि आप रात के अंधेरे में हो, आपको अगर फील हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे
फोन देखना है। तो इसका रीज़न है आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो जितना हो सके, यू एक्टिवेट योर रैशनल ब्रेन। क्योंकि उस वक्त जो आपका एक्टिवेशन है वो आपका इमोशनल ब्रेन है। आपके इमोशनल ब्रेन को मतलब है प्लेजर, जिसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ करना है, आपको अपने क्वेश्चनिंग ब्रेन को, जो आपका रैशनल ब्रेन है उसको आपको एक्टिवेट करना है। जिससे क्या होगा, उसको एक्टिवेट करने की वजह से आप क्वेश्चन करोगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ ये पागलपना है। आपको पूछना है क्या सवाल पूछोगे, आप पूछोगे व्हाट आई एम द फीलिंग आई एम रनिंग फ्रॉम, मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ, मैं क्या दर्द से भाग रहा हूँ, क्या मैं अपनी करंट सिचुएशन से भाग रहा हूँ, या मैं किस चीज़ से भाग रहा हूँ। आपको अपने देखो ये चीज़ है ना, ये आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। मतलब जो आपका चाइल्डहुड है, जो उसका ट्रॉमा है, वो इस चीज़ से कनेक्ट है। आप उसी वजह से चीज़ को देख रहे हो। जिस इंसान के पास चाइल्डहुड ट्रॉमा होगा वो चीज़ में घुसेगा ही घुसेगा, उसका तो ऑप्शन ही प्रेशर ठीक नहीं करने वैसे सबसे आसान प्रेशर मिल सकता है आपको चीज़ से। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉज करना है, आपको सोचना है कि आपको अपने रैशनल ब्रेन को चीज़ में एक्टिवेट करना है। अब एक चीज़ है ना, ये चीज़ आपके पास दलदल एक वॉइड है पूरा। अगर आपको इस वॉइड से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको भरना पड़ेगा अपनी ड्रीम से। जब तक मर नहीं जाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वर्क करना पड़ेगा। जो आपको वाला प्लेजर है इसको आपको टेम्प्रेरी प्लेजर को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, जो आपका परमानेंट प्लेजर है, विच इज़ हेल्दी डोपामीन। अब देखो आजकल जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आपके पास आपका ब्रेन अब हाईजैक हो चुका है। ये सच्चाई है, आपका जो ब्रेन है, मेरा भी, सबका ब्रेन अब हाईजैक कर दिया किसने, जो आपका डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम है। अब क्या है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास सोशल चीज़ें आपके पास, उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि यू आर गेटिंग अडेक्टेड टू द डोपामीन रिलीज। तो पहले क्या होता था, पहले लोग के पास डोपामीन का जरिया बहुत कम हुआ करते थे, उनको टेम्प्रेरी प्लेजर नहीं मिल पाते थे, इसलिए वो परमानेंट प्लेजर के लिए मेहनत करते थे, उसके लिए उनको वो अचीव कर पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है दे आर अडेक्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या कर रहा है, उनका ब्रेन को हाईजैक कर रहा है। इट इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉइंग योर ब्रेन। आपका ब्रेन को बर्बाद कर देगा, ख़त्म कर देगा, आपके ज़मान को, आपके ब्रेन को सब खत्म कर सकता है वो। आपका ब्रेन अब हाईजैक हो चुका है, आप डोपामीन एडिक्टेड हो। मैं भी खुद, हर इंसान डोपामीन एडिक्टेड है अब इसके ज़माने में। सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आपकी, हमारे आपका कि जो हमारा पूरा देश है, हमारे पूरे कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है वो चीज़ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चीज़ है, हम सब के सब डोपामीन एडिक्टेड हो चुके हैं। हम सबका ब्रेन हाईजैक हो चुका है। देखो हमारा माइंड कैसे काम करता है, जो हमारा माइंड है इसके हम माइंड हमारे बहुत चीज़ों में काम करता है। अगर एक उसका उठाएं टॉपिक, एक आता है हमारे पास क्या, माइंड का रिवॉर्ड सिस्टम। तो माइंड का रिवॉर्ड सिस्टम है वो वर्क करता है कंटिन्यूसली सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। और इसके उल्टा अगर आप कर दो तो आपको मिल जाएगी क्या, डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। मतलब जो आपका दिमाग है वो वर्क करता है कंटिन्यूसली सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग पेन। सक्सेस आपको मिलती है बाय रेजिस्टिंग द पेन एंड सीकिंग द प्लेजर नॉट द पेन। मतलब आपको पेन को जितना हो सके अंदर लेना पड़ेगा और आपको अपने प्लेजर को दूर करना पड़ेगा, जब भी आपको सक्सेस मिल पाएगी, वरना कोई चांस नहीं आपको सक्सेस मिले इस दुनिया के अंदर। देखो जो आपका इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब एक पूरा नेटवर्क है। जो आपकी फ़ोन की वो हो गई वेबसाइट हो गई, जो आपका इंस्टाग्राम हो, जो आपका यूट्यूब हो गया, ये सब की सब एक इंटर रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हो तो क्या होता है कि एक ऑटो जनरेटेड एल्गोरिथम है, जो कि आपकी जो क्रेविंग है। मान लो कि अगर आपने इंस्टाग्राम खोला, आप कोई रील देख रहे हो, तो उसको देखते देखते आपके अंदर एक थॉट है कि काश, आपको मन करा कि ये मैं क्या करूँ, इस चीज़ को आप क्या करो, आप फिर पोर्न की तरफ जाओगे, है ना। आप पोर्न की तरफ जाओगे। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें एक लूप के अंदर है। आपने इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, रील को देखते समय आपके अंदर एक क्रेविंग आई। उस क्रेविंग के आने के बाद आप पोर्न की वेबसाइट पे गए, आपने अपना प्लेजर को सीक कर लिया। तो ये इसके पीछे पूरी $multi-billion कंपनी, पूरी टीम जो आपको फंसाने की, आपको आपका रैशनल माइंड को कम करने की, आपकी इमोशनल ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए हज़ारों लोग, हज़ारों फिलोसफर्स, हज़ारों साइकोलॉजिस्ट सब काम कर रहे हैं। इसका आउटकम क्या होगा, आपको गिल्ट होगी, आपने चीज़ करा, आपको गिल्ट होगी, उनको क्या मिलेगा, उनको प्रॉफिट मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो एक मैन है, एक इंसान, वो क्या है, प्रोडक्ट है उसके थॉट्स के बारे में। जो सोचता है, जो डाटा उसके अंदर फीड है, जो घुसा रखा है उसके अंदर, वो चीज़
उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। देखो जो हम वर्क करते हैं, आर एक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन अ थॉट। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम करते हैं। बहुत ये बात जितनी ये बात बहुत ज़्यादा ये बात बहुत ज़्यादा सही है। हम जैसा सोचते हैं हम वैसा करते हैं, बिकॉज मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। जो हम सोचते हैं वही हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, उससे हमारे एक्शन होते हैं। जितने बड़े एक्शंस उतना बड़ा सक्सेस। तो आज हमने पूरी 10 मिनट का जो हमारा सेशन है इसमें हमें क्या देखा, हमें समझा कि कैसे ये जो दिक्कत है हमारी फ़ोन की, ये कैसे हमको ख़त्म कर रही है, हमें कैसे अवॉइड कर पा रही है। थैंक यू।